यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। फिक्शनल रियल्स प्रेजेंटिंग द सिटी इन द क्लाउड्स पार्ट 1। मेरा नाम विक्रम है और मैं एक खोजकर्ता था। रोमांचक और अनसुलझी हुई चीजों की खोज मेरी जिंदगी का मकसद था। मुझे संग्रहित करती चीजों की पारी से ज्यादा खुशी नहीं मिलती थी। एक दिन मेरी खोज मुझे एक आकर्षक और अद्भुत शहर की ओर ले गई। यह एक उड़ता हुआ शहर था जो बादलों के ऊपर छिपा हुआ था। यह मेरे लिए सपनों का शहर था जहां वास्तविकता और रहस्यमयता का मिलान हो रहा था। चलते चलते मैं शहर के निकट आया और आहत हो गया। चमकती हुई इंद्रधनुष जैसी रंगीन बादलें मेरे सिर पर झुलस रहे थे। मेरे चरमराहट ने आकाशीय नगर के लोगों को चेताया और वे अचंभित हो गए। कुछ अनंत गमन के बाद एक दरवाजा मेरे सामने खुला। मेरे मन में अद्भुत संवेदनाएं जगी और मैं अपनी राह पर अग्रसर हुआ। जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर पहुंचा, मेरी सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो गई। वहां की दृश्यशाली दुनिया मेरे सामने फैली थी। एक सुंदर उद्यान, मधुर सुगंध फैलती हुई फूलों की खुशबू और चमकदार नदी मेरे आंखों को प्रभावित कर रहे थे। लगभग सभी इमारतें गहरे नीले रंग में थीं, जो उन्हें अनोखा और आकर्षक बना रहा था। मेरा हृदय खुशी से भर गया क्योंकि मैंने विचार किया कि मैं अकेला नहीं हूँ। इस नगर की अद्वितीयता ने मेरे मन में जरूरत उत्पन्न की कि मैं इसकी गुप्तताओं का पता लगाऊं। ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पर रहने वाले लोग एक पूर्णतः सामरिक समाज में रह रहे हैं। कुछ अनुभवी रूप से यहाँ का आवासीय क्षेत्र एक उत्कृष्ट तरीके से संगठित था, जो मेरी रुचि को और बढ़ा रहा था। मैंने धीरे धीरे नगर के अधिकारियों और नागरिकों से बातचीत करना शुरू किया। मेरी आश्चर्यजनक बातचीतें यह सुनाने लायक थीं कि यह शहर ऊपरी आकाश में एक विमान में स्थित था, जो सामरिक उद्योगों के लिए एक पूर्णतः स्वतंत्र और आत्मनिर्भर समाज की योजना का हिस्सा था। मैं आकाशीय नगर के अध्ययन करने और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उस विमान में आगे बढ़ा। मैंने नोट किया कि यहाँ की शिल्प और विज्ञान में अद्भुत प्रगति हुई थी, जो उस समय के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी चकित कर देती थी। उस विमान की खुदाई के दौरान मैंने शहर के निर्माण में भी शामिल होने वाले बहुत सारे नियमों और अद्यतनों को खोजा। कुछ दिनों के बाद मैंने इस आकाशीय नगर की पहली गहरी रहस्यमय पर्यटन यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। मेरे पास अविश्वसनीय अनुभवों का सामग्री होने के बावजूद मेरी जिज्ञासा इस आध्यात्मिक नगर को समझने की भावना से भरी थी। अनुभव भरे पर्यटन के दौरान मैंने यह जान लिया कि इस आकाशीय नगर का नाम आरोहण था। यह नगर एक आधुनिक उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित हुआ था और उसका मुख्य लक्ष्य वैज्ञानिक गठजोड़ और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना था। आरोहण नगर की विद्यापीठ मेरे लिए एक स्वर्गीय स्थल की तरह थी, जहां विद्यार्थी नवीनतम विज्ञान और तकनीकी ज्ञान को अध्ययन करते थे। विद्यापीठ के आवासीय क्षेत्र में रहने वाले छात्रों के साथ बातचीत करने के बाद मुझे यह मालूम हुआ कि आरोहण नगर एक आदर्श समाज है, जहां आपसी भाईचारे, समानता और न्याय की प्राथमिकता थी। लोग वहां सामरिक, नैतिक और वैज्ञानिक अभियांत्रिकी में समृद्ध होते थे और संयुक्तता के माध्यम से विकास करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि जैसा कि मैं दिनों और हफ्तों के बीतने के साथ देख रहा था, यह उतोलनीय था कि नगर के पीछे एक अंधकार छिपा हुआ था।
व्यक्तिगत अभिरुचियों के आवरण के बावजूद उस नगर में छिपी हुई कुछ गहरी और अस्पष्ट बातें मेरे नजरों से छूट रही थीं। लोगों के अद्भुत उपयोग और उनकी स्वतंत्रता और समृद्धि से जुड़े रहस्यमय तत्व मुझे उद्विग्न कर रहे थे। इसके साथ ही आरोहण नगर के नेता, जिन्हें महासचिव के रूप में जाना जाता था, ने अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करके नगर को नियंत्रित करने की कोशिश की। उनके पास अद्भुत प्रतिभा थी जो उन्हें अन्य लोगों से अलग बनाती थी, लेकिन वे भ्रष्टाचार और विपरीत अभिप्रेत से भरे हुए थे। मुझे उनके नागरिकों पर बढ़ते हुए नियंत्रण और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर चिंता हो रही थी। आरोहण नगर में विद्यापीठ की पुस्तकालय में गहरे संदर्भों और प्राचीन पुरातत्वों की जांच करते समय मेरी जानकारी में यह बात आई कि आरोहण नगर पहले से ही मौजूद था। यह पुरातन आदिवासी समुदायों और उनकी पूर्वजों के द्वारा स्थापित हुआ था, जो स्वर्गीय जीवन जीने के लिए इसे बनाया था। वे अपनी प्राकृतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ इस नगर को उच्चतम स्थान पर ले गए थे, जहां स्वयंभू उत्पन्न संसाधनों का उपयोग करके एक आदर्श समाज का निर्माण किया गया था। कुछ ऐसा भी कहा जाता था कि वहां एक गहरी गुफा है जिसमें रहस्यमय ज्ञान छिपा हुआ है। यह ज्ञान मानव समाज को विशेष शक्तियों से संपन्न करने का राज हो सकता है। उसे प्राप्त करने का सिर्फ नेताओं को ही अधिकार है और वे इसे सत्यापित करने के लिए अद्वितीय बौद्धिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। इस गुफा का सच्चाई और उसमें छिपी शक्तियों का पता लगाने की मेरी उत्कट इच्छा बढ़ गई। अपनी जांचों और अनुसंधान के बावजूद मेरे पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं था जो इस गहरे रहस्य को सामने लाता। मेरी यात्रा जारी रहती थी और मैं इस उत्साह के साथ आगे बढ़ता था, जाने क्या अज्ञात और गुप्त तत्वों का पता लगाऊंगा जो आरोहण नगर के रहस्यों को प्रकट करेगा। जब मैं आरोहण नगर की ऊंचाइयों पर उड़ान भर रहा था तो मेरे आसपास का मौसम बदल रहा था। ढलती हुई धूप, आसमान में लगातार बदलते रंग और छूटी जाने वाली ठंडक मेरे अंदर एक अजीब संवेदना उत्पन्न कर रही थी। मैं अपने उड़ान के दौरान जब बादलों के बीच से नीचे देखने लगा तो मेरी आंखों को एक अद्भुत दृश्य मिला। बादलों के ऊपर, बादलों के बीच और उनके नीचे एक आकाशीय नगर आकर्षकता से चमक रहा था। यह नगर बादलों के बीच उपरांत नाजुकता से स्थित हो रहा था, जैसे एक मगरमच्छ उड़ रहा हो। नगर की इमारतें सफेद और सोने जैसे रंग में चमक रही थीं, जो अनन्य और अतुलनीय थी। मेरी उड़ान के दौरान मुझे नगर के ऊंचाइयों पर अद्वितीय नक्शे और निर्माण की एक मिश्रणित जीवन शैली का पता चला। लोग नगर की इमारतों के बीच आराम से घूम रहे थे, अपनी दैनिक गतिविधियों के साथ जीवन बिता रहे थे। वे एक बिना सांस लिए हुए नगर में सदैव बसे रहते थे, जहां समृद्धि, सुरक्षा और शांति का माहौल था। मेरी हरकतों के बावजूद नगर के लोगों का आकर्षण बढ़ता गया। मेरे आसपास की सभी नजरें मुझ पर टिकी हुई थीं, जैसे कि मैं एक विदेशी यात्री था जो इस अद्भुत नगर का खुद को इलाका बनाने के लिए यहाँ आया था। एक बार जब मैं नगर में उतर गया तो मुझे इस अद्भुत स्थान की शांति और सुरम्यता का एहसास हुआ। इस नगर में कोई शोर नहीं था, केवल स्वर्गीय संगीत की ध्वनि और निरंतर सुखद वातावरण। मेरे पास यह अनुभव हुआ कि यहाँ का समय धीमा चल रहा है, जैसे नगर जीवन एक अलग वाक्यवादी कालचक्र में चल रहा हो। जब मैं नगर में आगे बढ़ा तो मुझे इसकी खामोशी और उपवनों के वनवास की ध्वनि मिली। एक नगरवासी ने मुझसे कहा, यहाँ पर्यावरण के प्रति हमारी गहरी चिंता है।
हम प्राकृतिक संतुलन को संरक्षित रखने के लिए प्रयासरत हैं और अपने साथियों को इसके महत्व की जागरूकता देते हैं। मुझे इस नगर की आत्मिक विशेषताओं का भी एहसास हुआ। लोग अपने आपसी संबंधों में मिलजुल रहते थे और सहयोग, समरसता और संवेदनशीलता के मूल्यों को मान्यता देते थे। नगर का आदर्श बहुतांत्रिक सामाजिक संगठन और शासन पद्धति के आधार पर आधारित था, जहां सभी अपने योग्यता और कौशल के आधार पर अग्रणी बन सकते थे। मेरे आंतरिक अभिव्यक्ति को जागृत करते हुए मैंने नगर की गलियों में घूमना शुरू किया। सभी लोग मेरे साथ बहुत मित्रभाव से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि उनके अंदर छिपे हुए रहस्यों का एहसास हो रहा हो। मेरी खोज के दौरान मैंने नगर की मुख्य पुस्तकालय तक पहुंचा। यहाँ पर पुरातन ग्रंथों, लेखों और पुरानी पर्यावरण की महत्वपूर्ण जानकारी थी। लेकिन मेरे आश्चर्य की बात थी कि यहाँ पर केवल उच्च शिक्षा और तकनीकी ज्ञान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ पर रहस्यमय और अद्भुत ज्ञान की भी एक विशेष कलेक्शन था। मैंने अगले कई दिनों तक पुस्तकालय में अपनी रिसर्च की जारी रखी, इस नगर के गुप्त रहस्यों का पता लगाने के लिए। जब मैं विशाल तालिकाओं पर पुरानी पुस्तकें खोज रहा था, तो एक पुरानी ग्रंथ मेरी नजर में पड़ी। उस ग्रंथ का शीर्षक था आरोहण नगर, उच्चतम में छिपी स्वर्गीय समाज की अद्भुत यात्रा। मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि यह ग्रंथ मेरे खोजी रहस्य की अधिक जानकारी दे सकता था। मैंने उसे आराम से निकाला और पढ़ना शुरू किया। ग्रंथ में नगर के उत्पत्ति, विकास और संरचना के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसने मेरे ज्ञान को विस्तार दिया और मेरी उत्सुकता को बढ़ाया। अध्ययन के दौरान मैं यह भी जान पाया कि नगर का नेतृत्व एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे महाराज कहा जाता है। ग्रंथ में कहा गया था कि महाराज एक पूर्णतः न्यायमूलक और समर्पित नेता है, जो नगर के लोगों के लिए संरक्षण, न्याय और कल्याण की प्राप्ति के लिए कार्यरत है। लेकिन ग्रंथ ने यह भी उल्लेख किया कि महाराज के पीछे कुछ गहरे और रहस्यमय सत्ताएं हैं, जिनकी पहचान मुश्किल होती है। मेरा मन मंत्रित हो गया कि क्या यह महाराज ही नगर के गुप्त रहस्यों का कुछ हिस्सा है। क्या वे गहरे सत्ताओं के बारे में जानते हैं और उन्हें अपनी सत्ता के लिए उपयोग करते हैं। यह सब जानने के लिए मुझे महाराज के पास जाना होगा।